गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज है 28 जनवरी 2024। 28 जनवरी की करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय से प्राप्त हो सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में दुर्लभ गोल्डन टाइगर कहाँ पाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया गया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। गोल्डन मॉर्फ के रूप में जाने जाने वाला एक आश्चर्यजनक बंगाल टाइगर रूप काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में आकस्मिक रूप से टहलते हुए देखा गया। असम के मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक मनमोहक वीडियो साझा किया है जिसमें पार्क में गोल्डन टाइगर की मंत्रमुग्ध उपस्थिति को दर्शाया गया है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस पर यह दुर्लभ दृश्य असम की समृद्ध वन्य जीवन विविधता को उजागर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरणोपरांत पद्म विभूषण पाने वाले ईश्वर पाठक का मुख्य कार्य क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। सामाजिक कार्यकर्ता विंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत पद्म विभूषण मिला है। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक विंदेश्वर पाठक ने मुख्य रूप से स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में काम किया। वह पर्यावरण स्वच्छता को बढ़ावा देने, खुले में शौच को कम करने और भारत में मैला ढोने की प्रथा को खत्म करने में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2024 की थीम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, और विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। ये गणतंत्र दिवस 2024 की थीम है। तो जानते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। गणतंत्र दिवस 2024 की थीम विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका है। यह विषय दीर्घकालिक विकास के लिए भारत के दृष्टिकोण और लोकतंत्र की जननी के रूप में इसकी भूमिका पर जोर देता है। विकसित भारत स्वतंत्रता के 100वें वर्ष को चिन्हित करते हुए 2047 तक आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी विकास हासिल करने की भारत की आकांक्षाओं का प्रतीक है। भारत लोकतंत्र की मातृका भारत की समृद्ध लोकतांत्रिक विरासत और मूल्यों पर प्रकाश डालता है, जिसमें समावेशिता, समानता और भागीदारी शासन पर जोर दिया गया है। यह विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित और लोकतांत्रिक भारत के दृष्टिकोण, अपने युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के अनुरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी के सतर्कता विभाग द्वारा अनावरण की गई गृह पत्रिका का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पहल नाम है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। इरडा के सतर्कता विभाग द्वारा अनावरण किया गया हाउस जनरल पहल है। अनावरण समारोह नई दिल्ली में इरडा के पंजीकृत कार्यालय में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री प्रदीप कुमार दास के नेतृत्व में हुआ। सीएमडी श्री प्रदीप कुमार दास ने नवीकरणीय ऊर्जा पहल को बढ़ावा देने के लिए पहल में कर्मचारियों और बच्चों की बढ़ती भागीदारी के महत्व पर प्रकाश डाला। इस पहल का उद्देश्य इरेडा द्वारा की गई नवीकरणीय ऊर्जा पहल के संबंध में पारदर्शिता, जवाबदेही और जागरूकता को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने बहुभाषी वर्चुअल असिस्टेंट बनाने के उद्देश्य से जेनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म भारत जीपीटी लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोरोवर प्राइवेट लिमिटेड। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारत जीपीटी जेनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म कोरोवर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया है। कोरोवर डॉट एआई अपने मानव केंद्रित संवादी एआई प्लेटफॉर्म के लिए जाना जाता है और भारत जीपीटी कंपनी का एक क्रांतिकारी नवाचार है। भारत जीपीटी एकमात्र भारतीय स्वदेशी जेनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म है जो 14+ भारतीय भाषाओं में चैनलों पर उपलब्ध है, जो जेनरेटिव टेक्स्ट, आवाज और वीडियो क्षमताओं की पेशकश करता है। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य टेक्स्ट और वॉइस सक्षम बहुभाषी वर्चुअल असिस्टेंट को कुशलतापूर्वक बनाने के लिए संगठनों की जरूरतों को पूरा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में आयोजित नाटो सैन्य अभ्यास का क्या नाम है जो शीत युद्ध के बाद सबसे बड़ा प्रतीत होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्टीड फास्ट डिफेंडर अभ्यास है। तो जानते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। शीत युद्ध के बाद सबसे बड़े नाटो अभ्यास को स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 कहा जाता है। इस अभ्यास में संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य नाटो सहयोगी देशों के 90,000 से अधिक सैनिक शामिल हैं। इसमें विमान वाहक और विध्वंसक सहित 50 से अधिक जहाज, साथ ही 80 से अधिक लड़ाकू जेट, हेलीकॉप्टर और ड्रोन भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली युवाओं के लिए प्रतिष्ठित जॉन्स हॉपकिंस सेंटर द्वारा दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में किसे सूचीबद्ध किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रीसा चक्रवर्ती को सूचीबद्ध किया गया। तो जानते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। 9 वर्षीय भारतीय अमेरिकी स्कूली छात्रा प्रीसा चक्रवर्ती को प्रतिष्ठित जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर टैलेंटेड यूथ द्वारा दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में सूचीबद्ध किया गया था। उन्होंने केंद्र द्वारा आयोजित उच्च ग्रेड स्तरीय परीक्षणों में अपने असाधारण प्रदर्शन के आधार पर यह मान्यता हासिल की। फ्रेमोंट कैलिफोर्निया में वार्म स्प्रिंग एलिमेंट्री स्कूल की छात्रा प्रीसा ने ग्रेड 3 की छात्रा के रूप में समर 2023 में परीक्षा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको 2023 के लिए आईसीसी पुरुष ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विराट कोहली को चुना गया है। तो जानते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। विराट कोहली को 2023 के लिए आईसीसी पुरुष ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। ओडीआई विश्व कप में कोहली के शानदार प्रदर्शन ने 765 रन बनाकर भारत की फाइनल तक की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपनी असाधारण बल्लेबाजी क्षमता का प्रदर्शन करते हुए टूर्नामेंट में किसी बल्लेबाज द्वारा बनाए गए सर्वाधिक रनों के सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2027 के फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड करेगा। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। इंग्लैंड लगातार चौथी बार जून में 2027 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी करने के लिए तैयार है। आईसीसी ने 2024 से 2027 की अवधि के लिए एक सामाजिक उत्तरदायित्व प्रदाता के लिए प्रस्ताव के लिए अनुरोध जारी किया। आईसीसी ने महिला टी20 चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत की घोषणा की। उद्घाटन संस्करण फरवरी 2027 में श्रीलंका में होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी के विद्वान ने विश्वकर्मा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उत्पाद डिजाइन जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी गुवाहाटी ने जीता है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। आईआईटी गुवाहाटी के पीएचडी विद्वान को एक आईओटी सक्षम जल गुणवत्ता निगरानी उपकरण आरसेम प्रोस विकसित करने के लिए विश्वकर्मा पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ उत्पाद डिजाइन पुरस्कार प्राप्त हुआ। मौजूदा जल निगरानी उपकरणों की तुलना में यह उपकरण अपनी किफायती क्षमता के कारण सबसे अलग है। इसमें बढ़ी हुई कार्यक्षमता के लिए आईओटी तकनीक को एकीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एआई स्टार्टअप क्रुट्रिम 2024 में भारत का पहला यूनिकॉर्न बन गया। किस भारतीय कंपनी ने इस तकनीक को लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओला ने लॉन्च किया। तो जानते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। भावेश अग्रवाल के एआई स्टार्टअप क्रुट्रिम ने $50 मिलियन की फंडिंग हासिल की है, $1 बिलियन का मूल्यांकन हासिल किया है, जिससे यह 2024 में भारत का पहला यूनिकॉर्न बन गया है। फंडिंग राउंड में मैट्रिक्स पार्टनर्स इंडिया जैसे निवेशकों की भागीदारी शामिल थी, जो अग्रवाल के अन्य उद्यमों ओला और ओला इलेक्ट्रिक में भागीदारी के लिए जाना जाता है। ओला के संस्थापक भावेश अग्रवाल द्वारा 1 महीने पहले ही लॉन्च किया गया क्रुट्रिम बड़े भाषा वाले एआई मॉडल पर केंद्रित है और इसने जल्द ही यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल कर लिया है। कंपनी एआई विकास के लिए एक मजबूत सुपर कंप्यूटर पारिस्थितिक तंत्र बनाने के लिए पूरे भारत में डेटा सेंटर स्थापित करने पर सक्रिय रूप से कार्य कर रही है, जैसा कि एक ब्लॉग पोस्ट में बताया गया है। क्रुट्रिम अगले महीने अपने चैटबॉट का बीटा संस्करण जारी करने के लिए तैयार है, जिसमें अगले महीनों में डेवलपर्स और उद्यमों के लिए एपीआई पेश करने की योजना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया उषा उत्थुप को किस श्रेणी में सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कला में सम्मानित किया गया। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। 25 जनवरी को 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर उषा उत्थुप को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उषा उत्थुप अय्यर एक भारतीय पॉप फिल्मी जैज और पार्श्व गायिका हैं। उषा का जन्म 8 नवंबर 1947 को मुंबई में एक तमिल अय्यर परिवार में हुआ था। उत्थुप भी एक अभिनेत्री हैं। 2006 में उन्होंने मलयालम फिल्म पोथन बाबा में कुरुसी वेटिल मरियम्मा के रूप में अभिनय किया। उन्हें 2011 में पद्मश्री चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 27 जनवरी को करियप्पा ग्राउंड में एनसीसी पीएम रैली को संबोधित किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी को किया। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जनवरी 2024 को नई दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में एनसीसी पीएम रैली को संबोधित किया। अमृत काल की एनसीसी विषय पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम में अमृत पीढ़ी के योगदान और सशक्तिकरण को प्रदर्शित करते हुए युवाओं के सशक्तिकरण पर प्रकाश डाला गया। भारत और 24 विदेशी देशों के 2200 से अधिक एनसीसी कैडेटों के साथ साथ 400 संरचनाओं और स्वयं सहायता समूहों की 100 महिलाओं ने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी को मनाया गया है। यह दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या उद्देश्य है, ये सारे पॉइंट्स हम जान लेते हैं। 26 जनवरी को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल भविष्य के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के महत्व को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक महत्वपूर्ण दिन है। यह दिन जलवायु परिवर्तन से निपटने, कार्बन उत्सर्जन को कम करने और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ ग्रह सुनिश्चित करने में स्वच्छ ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, 75वें गणतंत्र दिवस 2024 पर वीरता के लिए वायुसेना पदक से सम्मानित महिला आईएएफ अधिकारी कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्क्वाड्रन लीडर निकिता मल्होत्रा थी। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारतीय वायुसेना की सदस्य स्क्वाड्रन लीडर नितिका मल्होत्रा को 75वें गणतंत्र दिवस पर वीरता के लिए वायुसेना पदक प्राप्त हुआ। वह कर्तव्य पथ पर फ्लाईपास्ट के दौरान लड़ाकू विमानों के तांगेल गठन में शामिल थी। निकिता मल्होत्रा ने फॉर्मेशन के हिस्से के रूप में एक डॉर्नियर विमान का संचालन किया, जिसमें एक डकोटा विमान और 2 डॉर्नियर शामिल थे। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि आप सभी लोगों ने करंट अफेयर की प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियोस आप सभी के लिए हर एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी यूजफुल भी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।